This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. This is Praveen Sahu, and today we are going to start a new chapter, which is chapter number 12, R.D. Sharma Straight Lines. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो, एक बेसिक कंसेप्ट आप सबने पढ़ा है क्लास 10th में, वो होता है स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो ये आपको पता है मेरे ख्याल से। स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है? m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, नहीं पढ़े हैं सर। 10th में पढ़े होगे। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया? स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है। स्लोप एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है, उस मेजरमेंट को स्लोप बोला जाता है कि x के साथ कितना वो इंक्लिनेशन कितना है उसका। तो फॉर एग्जांपल अगर x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो स्लोप होगा tan 60 डिग्री। tan ले लेते हैं उस एंगल का। ये समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों ने स्लोप पढ़ा है क्या 11th क्लास, सॉरी 10th में कभी? नो सर। स्लोप पढ़ा हुआ ना? y2 माइनस x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? नो सर। क्लास 10th में स्लोप था ही नहीं। नो सर, नहीं नो था। सर। स्लोप नहीं था। सर नहीं कार्टेशियन। पढ़े। अच्छा, तो फिर क्या पढ़ा है वहां पे? लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है? लाइन के बारे में क्या पढ़े हो? सर सिर्फ डेफिनेशन पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन की। क्या होता है? This conference will now be recorded. ओके, देखिए स्क्रीन पे आपको एक स्लोप से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आपका स्लोप क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक है C और एक है D। दिख रहे हैं सारे लोगों को? D है 10 9, C है 5 5। जैसे 9 माइनस 5 कर रहे हैं, 10 अपॉन 10 माइनस 5 कर रहे हैं, ये स्लोप हो गया लाइन का। यस सर। ठीक है, स्लोप का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है कि ये जो चीज दिख रहा है ना आपको, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को स्लोप बोलते हैं। और ये होता है tan थीटा। जो भी एंगल बन रहा है थीटा, उसका हम tan ले लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा और उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया तो स्लोप इस तरह से निकाला जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। देखिए आपके बुक में देखिए कि एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 बना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए तो कोई भी। इलस्ट्रेशन नंबर 1। Find the slope of a line whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is 60 degree, 0 degree, 150 degree, 120 degree. कैमरा ऑन करके पढ़िए। Always active your camera while you're reading something. So opposite करूं? जी हाँ। The angle inclination of a line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense always lies between 0 degree and 180 degree. Find the slope of a line whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is 60 degree, 0 degree, 120 degree, 120 degree, 150 degree, 120 degree. एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है कि जैसे ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, वीडियो ऑन रखेंगे। जैसे ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस दिख रहा है रॉन, Yes sir. ये कोई लाइन है जो कुछ एंगल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन क्लॉक दिख रहा है, इसको इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये 60 डिग्री है बोल रहा है। स्लोप Yes, यहाँ sir. पे स्लोप का मतलब हो जाएगा कि इसी का इस tan 60 डिग्री ले लेना। तो tan 60 डिग्री आपको याद होगा, इट्स √3। Yes sir. तो ये होता है स्लोप। समझ में आया क्या? Yes sir. जस्ट लाइक दैट tan 0 डिग्री का क्या होता है?
tan 0 का 0 बाकी tan 0 का 0 हो जाएगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 होने का मतलब होता है, स्लोप 0 होने का मतलब होता है, स्लोप 0 होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, यस सर और वाई एक्सिस जो होता है उसका स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होता है, 90 डिग्री अच्छा इनफाइनाइट, 1090 इनफाइनाइट, Yes, ठीक sir. है। तो स्लोप हमेशा ये चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बना ले। sir. दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल? Yes, ऑब्ट्यूज sir. एंगल दिख रहा है? एक्स तो 90 से ऊपर जब ज्यादा है एंगल तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और तब जो है नेगेटिव स्लोप आता है। जैसे कि 10 150 है तो 10 150 में नेगेटिव स्लोप आ रहा है, 120 में भी नेगेटिव स्लोप आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे अदिति बंसल। Aditi is not there. Okay, Archit Jindal. Okay, Jai Jain, you appear. Nikita, you read. Nikita or Jain, anyone, please. What can be said regarding a line if its slope is positive, 0 or negative? Slope positive का मतलब क्या होता है? Inclination, acute angle. Acute angle होगा। Acute angle. और अगर slope 0 है क्या क्या मतलब है? Parallel to x axis. क्या बोलते हैं? Parallel to x-axis. अगर नेगेटिव है स्लोप तो ऑब्ट्यूज एंगल। Obtuse angle. समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी एक काम करिए, ये फॉर्मूला लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए जय। Find the slope of line which passes through points 3, 2 and -1, 5. तो अपनी स्लोप के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 पॉइंट दिया है तो y2 - y1 कर सकते हैं। Yes, sir. y2 - y1 upon x2 - x1. -1 -3 सही लिखा है। Yes, sir. तो बताइए पॉजिटिव Minus स्लोप है कि 3 by 4. नेगेटिव स्लोप Sir, negative. है? अभी हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जिसपे एंगल बिटवीन टू लाइंस आता है। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला नोट करेंगे। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके बुक में। क्या करना है आपको, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m2 है। मतलब लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाल रहा है? जब उनके बीच क्या दिया हो जय जैन, व्हाट वी हैव गिवन, स्लोप ऑफ द लाइन दिया है। क्या दिया है? Slope of the line. m1 माइनस, माइक ऑन रखे रहो। Yes, sir. ये फॉर्मूला नोट करिए सारे लोग क्लास में। मॉड का मतलब दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, नोट करिए। सर वो आप दो लाइन क्यों बनाए हैं? कौन पूछा ये? सर ये दो लाइन ही M1 M2 नहीं सर, जो फॉर्मूला के साइड में बनाए। ये मॉडुलस है, मॉडुलस मॉड, क्योंकि दो वैल्यू आती है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं ना, एक्यूट एंगल Yes, एक ऑब्ट्यूज एंगल। अभी आपने पढ़ा कि Yes. एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दो वैल्यू आएगी Okay. पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ चलिए इलस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ो जय। इलस्ट्रेशन If a equals to -2, 1, b 2, 3, c -2, -4 are 3 points, find the angle between BA and BC. देखो ऐसे 3 पॉइंट दिए ABC, आपको एंगल निकालना है BA और BC के बीच में। तो क्या करना चाहिए, इनका स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? BA का स्लोप कैसे निकालोगे? जय जैन तुमको माइक ऑन करने के लिए बोला गया, ठीक है? Yes, sir. हाँ सोच के बताओ कि स्लोप कैसे निकालोगे BA का। Sir, y2 - y1 upon x2 - x1. देन BC का स्लोप भी उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
Yes, sir. बताओ स्लोप क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं ना। Yes. ठीक है, समझ रहे हो। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ मॉड लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप m1 किस पहले ले रहे हो कि m2 बाद में ले रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर का। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये tan थीटा 0 हो जाएगा, क्या मतलब है, tan थीटा 0 हो जाएगा मतलब क्या है, उनके बीच में एंगल 0 बन रहा है। तो एंगल 0 कब बनेगा, जब लाइन पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन नोट करेंगे, m1 इज इक्वल टू क्या होता है m2, पैरेलल लाइंस कंडीशन। और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन नोट कर लिए, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसको नोट करिए। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. निकिता अग्रवाल। ओके, व्हाट अबाउट संस्कृति अग्रवाल, प्लीज अपीयर, रीड एग्जांपल नंबर 1। Yes, sir. पढ़िए। Determine x so that the line passing through 3, 4 and x, 5 makes 135-degree angle with the positive direction of x-axis. अभी देखो 135 डिग्री का tan कैसे निकालते हैं। अब ये 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल का आपको पता है tan। 135 कितना होगा, 90 प्लस 45, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो 135 नहीं, अभी नेगेटिव स्लोप आ गया। अभी आपको पता है कि tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। तो इसीलिए डायग्राम Yes, देके sir. बताओ tan 135 क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो स्लोप कितना आ रहा है लाइन का, tan 135 आ रहा है आपका -1। और ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 5 - 4 अपॉन x - 3। ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. x की वैल्यू 2। क्लियर है क्या बाकी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। आप ही पढ़िए संस्कृति। सुमित्रा, आर यू देयर। Yes. सुमित्रा, Yes, sir. रीड एग्जाम्पल नंबर 3। आपके बुक है ना, Yes, sir. पढ़िए। Yes, sir. Let A 6, 4 and B 2, 12 be two given points. ऑन करके पढ़िए। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3। अभी ये बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। रौनक, यू अपीयर। Yes, sir. और बताइए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। x2 minus x1 by देख के y2 बोलो, minus y1. देख के बोलो क्या आएगा। क्वेश्चन बुक है आपके पास। 12 minus 4 by 2 minus 6. Yes, sir, book है। क्या होगा, कैलकुलेट करो। 8 by -4. तो ए बी का स्लोप कितना आया, ए बी के स्लोप को अगर मैं m1 बोल रहा हूँ -2 आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 का। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 1/2, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। समझ में आया क्या। Yes, sir. तो Yes, sir. परपेंडिकुलर लाइंस के लिए नेगेटिव स्लोप का कंसेप्ट आता है। निकिता, आर यू देयर। चलिए, समझ में आया क्या एग्जांपल 3। Yes, sir. सुमित्रा, ऑफ हो गई ये भी। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। रौनक सवादिया, रौनक सवाडिया, आर यू देयर। Yes, sir. ठीक है, आपको पढ़ना है एग्जांपल नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन। What is the value of y so that the line through
3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6. तो लाइंस पैरेलल है ना, m1 क्या होगा, m1 और m2 बताओ। पहले लाइन का स्लोप सर m1 होगा 7 minus y by 2 minus 3. सेकेंड का स्लोप 6 - 4 0 -1। यस सर। क्या आ रहा है सर m1 आ रहा है y minus 7, m2 आ तो रहा है 2. पैरेलल होता है तो क्या होता है, स्लोप बराबर होते हैं कि नहीं? यस सर, mn is equal to m2 for parallel. तो करिए, तो y की वैल्यू क्या आ रही है देख के बताओ जल्दी से। सर जस्ट अ सेकंड। सर y की वैल्यू 7 मतलब 9। y की वैल्यू सर 9। ठीक है, गुड। निकिता, यू अपीयर। Read the example number 6. Yes, sir. Without using Pythagoras theorem, show that a 4. नहीं आपका सर ऑन है। नहीं दिख रहा आपका वीडियो, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर, ऑन है। यस सर, ऑन है। अच्छा चलिए ठीक है, पढ़िए एग्जाम्पल 6 पढ़िए। Without using Pythagoras theorem, show that a 4, 4, b 3, 5 and 6 -1, -1 are the vertices of a right angle triangle. बेटे राइट एंगल ट्राइंगल मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप के लिए कंडीशन क्या होता है, m1 m2 -1 होता है। m2 is -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ए लिख लूं, इसको बी लिख लूं, इसको सी लिख लूं, तो ए बी और बी ए सी का स्लोप निकाल सकते हैं क्या? ए बी का स्लोप क्या होगा? यस सर। बताओ देख के सर बताओ। ए बी का 4 - 5 by 4 - 3। हाँ, और बी ए सी का स्लोप 4 -1 by 4 -1। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। यस सर। अगर ऐसा है तो मतलब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया बाय यूजिंग स्लोप। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपीयर हुई है संस्कृति अग्रवाल, एंड रीड एग्जांपल नंबर 9। Yes, sir. If the angle between two lines is π/4 and slope of one of the line 1/2, find the 10 slope π/4 of कितना other होगा? line. पाई का मतलब 180 डिग्री, 10 π/4 होता है 1045 डिग्री, तो ये 1 हो गया। एंगल बिटवीन लाइन कितना दिया है? एंगल बिटवीन लाइन कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। संस्कृति, आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, sir. हाँ, अभी बोलिए कि पहले लाइन का स्लोप कितना दिया है? So 1/2. सेकंड का स्लोप निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? So m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. पूरा कंप्लीट बोलिए फॉर्मूला। So tan theta is equals to m2 minus n1 जिस upon लाइन का 1 स्लोप plus नहीं m. पता उसको क्या ले लें? जिस लाइन का स्लोप नहीं पता उसको क्या ले लें? m ले लें? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या? कैलकुलेट करने से m2 minus. कैलकुलेट करने से क्या आएगा? आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। So अभी मैं 1/3. कैलकुलेट जो कर रहा हूँ, क्या 1/3? Sir, answer. आंसर नहीं बताना है, जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तुम्हारा वीडियो क्यों ऑन नहीं है? Sir, on. अभी जो कैलकुलेशन हो रहा है वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी मॉड जब हटाएंगे तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, ऐसे 1 - 2m अपॉन 1 + 2m, एक बार +1 एक बार -1। समझ में आया मॉड कैसे हटाते हैं? Yes, sir. Sign जब मॉड change करना. हटाएंगे तो यहाँ पे एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस, तो m की दो वैल्यू आ रही है, एक बार 3 आएगा, एक बार -1/3। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. स्टार लगा लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।
बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 12.1 आपको सॉल्व करना है कल तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, वो देखिए। तो पहले एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ। पहले एक्सरसाइज में था आपका क्या था? पहले एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ स्लोप था लाइन का। क्या पढ़ा पहले एक्सरसाइज में, बताइए। सर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से? स्लोप ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? m1 m2 is equal to -1. m1 m2 equals to -1. पैरेलल कंडीशन क्या है पैरेलल के लिए? m1 equals to m2. एंगल बिटवीन लाइन tan थीटा, m1 minus m1 m2 by minus 1 m2 plus 1 plus m1 m2. बस ये 4 चीजें पढ़नी, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए ठीक है, गुड। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है, और बहुत सारे फॉर्म होते हैं लाइन के, इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग इस पे देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं 50%। ओके सर। अभी देखिए, जब आपने स्लोप समझ लिया है तो स्लोप को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ कंडीशन के थ्रू हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं, राइट? तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लोगों को दिख रहा है? Yes, Yes, sir. ओके, अर्चित जिंदल प्लीज यू अपीयर। Yes, sir. यहाँ पे देखिए कि लाइन दिया हुआ है और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा, वो कैसे दिखाई देगा? ऐसे कुछ दिखाई देगा? नहीं, ये तो y एक्सिस के पैरेलल हो गया। हाँ, वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो ऐसे ही दिखाई देगा। तो वाई एक्सिस क्या होता है एक्चुअल में? x इज इक्वल टू समथिंग फिक्स। x फिक्स हो गया ना यहाँ पे, देखो x चेंज नहीं होगा यहाँ पे इस पूरी लाइन में, x इज Yes, इक्वल टू sir. कांस्टेंट। और वैसे कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या चीज फिक्स हो जाएगा? सर y कांस्टेंट हो जाएगा। y कांस्टेंट हो जाएगा और उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू बी समथिंग। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो यहाँ दो तरह के इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इज इट क्लियर? एग्जांपल Yes, नंबर sir. 1, एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए। पहला क्वेश्चन, Write down the equation of the following lines. First, x-axis. Second, y-axis. Third, a line parallel to x-axis at a distance पहले of का 3 आंसर बोलो, units. पहले का आंसर बोलो। Sir, so y is equals to 0. सेकंड का आंसर? Sir, x is equals to 0. क्या आप लोगों को पता है x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है? थर्ड का बताइए। A line parallel to x-axis at a distance of 3 units below x-axis. Sir, y is equals to -3. क्योंकि बिलो बोल दिया है, तो बिलो x एक्सिस के नीचे क्या होता है? -3 होता है, y इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देन फोर्थ का आंसर बताइए। A line parallel to y-axis at a distance of 5 units on the left-hand side of it. X is तो equals ये to 5. Sir. पोजीशन समझ में आ रहा है? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बिलो, अबव। Yes, sir. इक्वेशन पैरेलल टू एक्सिस क्लियर है क्या? एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। जय जैन प्लीज अपीयर। Find the equation of a line which is parallel to x-axis and passes through 3, -5. बेटा एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल हो लाइन और कहां से पास हो रहा है? x-axis से पास हो रहा है वो सर। अरे पॉइंट से पास हो रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पास कहां से हो रहा है? पॉइंट से। अरे तो पॉइंट कौन सा है, पढ़ो ना। 3, -5. वेरी गुड। इसमें y की वैल्यू क्या है? फिक्स रहेगी, क्योंकि x एक्सिस से Yes, अगर sir. पैरेलल है, Constant रहेगी y equals to b. लाइन पे क्या है? बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट Yes, होते हैं, sir. लेकिन क्योंकि पैरेलल है y के, तो इसलिए एक चीज फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा? हर पॉइंट पे y की की वैल्यू value। फिक्स रहेगी। इसीलिए इस Yes, इक्वेशन का नाम क्या बनता है? y इज इक्वल टू -5। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर दो निकिता अग्रवाल अपीयर।
चले गई। ओके, रौनक स्वाड़िया, यू आंसर एग्जांपल 3. Find the equation of a line which is parallel to y-axis and passes through -4,3. तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसका फॉर्म क्या होता है? x इक्वल टू कांस्टेंट. Yes sir. तो x इज इक्वल टू -4. आंसर समझ में आ गया आपको? Yes sir. Yes sir. एग्जाम्पल 4 पढ़िए, बताइए. Find the equation of a line which is equidistant from the lines x is equal to -4 and x is equal to 8. Solution. क्या मतलब? तो मतलब x की दो लाइन, सर y के पैरेलल दो लाइंस है, एक x is equal to -4 और एक x is equal to 8. तो दोनों के बीच की लाइन ढूंढनी है. बीच में कोई लाइन आएगा. एक देखो ये -4 आ गया, x इक्वल टू -4. यस सर. और हमारा कहीं आ रहा है x इक्वल टू 8. तो दोनों का एवरेज ले सकते हैं? यस सर. एवरेज क्या आ रहा है सर? 2 आ रहा है, क्योंकि 8 प्लस -4 क्या होगा? 4/2 2 होता है. तो x इक्वल टू 2 कहीं पे आएगा. तो x इक्वल टू 2 इनके बीच में है. समझ में आ गया क्या? यस सर. यस सर. 12.2 आप लोग बनाएंगे पूरा. अब आगे आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अब लाइन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. जैसे अभी आपने एक फॉर्म देखा कि लाइंस पैरेलल होते हैं, x एक्सिस के लाइंस y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकते हैं. ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं. तो एक एक करके उन सिचुएशंस को हम देखने वाले हैं. संस्कृति, यू अपीयर. Yes, sir. अभी आपको मैं कुछ सिचुएशन दूंगा, आप मुझे बताते चलना कि उस पे क्या चीज हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दिख रहा है, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, x एक्सिस y एक्सिस. Yes, sir. यहाँ पे स्लोप दिख रहा है. Yes, sir. ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को पता है. मैं उसको बोल रहा हूँ 0,c. ये समझ में आया आपको? 0,c. y Yes, एक्सिस sir. पे आप y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो 0,c के पैटर्न में होते हैं. आपको पता है? क्योंकि y Yes, sir. एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे क्या 0 होता है? y 0 Y होता की है. वैल्यू 0. अभी बताओ कि ये जो अब इस पे कोई वेरिएबल, जो कि लाइन जो होता है उस पे हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट होता है x y. वो कहीं पे भी हो सकता है. गॉट इट? Yes, sir. अभी स्लोप गिवन है. स्लोप क्या है लाइन का? m है. अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0. कोई डाउट है क्या? No, sir. सही लिखा है फॉर्मूला. अभी देखो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये क्या आएगा? mx इज इक्वल टू y माइनस सी आएगा. Yes, sir. तो ये कुल मिला के क्या बन गया? y इज इक्वल टू mx प्लस सी बन गया. दिखा आपको? Yes, sir. इसी चीज को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है लाइन का. क्या बोलते हैं? यहाँ पे m का मतलब हो गया स्लोप intercept. और c का मतलब हो गया y इंटरसेप्ट. ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है. तो कहाँ पे कट कर रहा है दिखा आपको? ये इतने डिस्टेंस पे कट कर Yes. रहा है. यस, इसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है. तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए. Yes, sir. Find the equation of a line with slope -1 and cutting off an intercept of 4 units on negative direction of y-axis. इसका मतलब ये बेटा कि आपको लाइन पे स्लोप दे दिया -1. इज इट क्लियर? Yes, sir. y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? y इंटरसेप्ट को मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा? c से. C. कितना दिया है? +4 की -4? So -4. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी में रखो वैल्यू. m और c दो आपकी वैल्यूज रखने हैं आपको. So y is Y- equals to x -4. x क्यों आएगा? -x आएगा ना. So -x. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो इस तरह से आएगा. आपको समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ax प्लस Yes, by sir. इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. पहला एग्जांपल समझ में आया? ओके, एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए संस्कृति. Find the equation of a straight line which cuts off an intercept of 5 units on negative direction of y-axis and makes an angle of 120. सी y इंटरसेप्ट कितना दिया है? So -5. और स्लोप कितना दिया? अगर 120 डिग्री बना रहे हैं तो कितना बनेगा? कैसे निकालेंगे? 120 ना. 120 कितना होता है? So 90 plus 30.
90 + 30 होता है। तो ये 1 मिनट, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 180 - 60 भी बोल सकते हैं। Yes, sir. तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा 180 - 60 डिग्री है, तो दोनों का स्लोप बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये tan 60 का नेगेटिव कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा -√3। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो tan 120 निकालने के लिए ऐसे ग्राफ थोड़ा बना लेंगे, आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा। तो tan 120 तुम्हारा आ रहा है -√3। तो m और Yes, c समझ में आ रहा है? m की yes, वैल्यू sir. कितनी है, -√3। c की वैल्यू कितना है? -5. अभी कौन से फॉर्म में रखेंगे? So y is equals to mx plus क्या c. नाम है इसका, क्या नाम है इसका? So slope. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। Yes, sir. क्या आएगा आंसर? m की वैल्यू So m की वैल्यू है बेटा स्क्रीन पे देख के बात करो। so -3x - 5. -3 की -√3? So -√3. नींद में हो क्या संस्कृति अग्रवाल? स्क्रीन पे भी देख के नहीं No, बोल पा रहे हो, आंसर है। so ओके वो नेक्स्ट थोड़ा धीरे, सर नेट थोड़ा धीरे चल रहा है। एग्जांपल नंबर 3, नेक्स्ट पर्सन। जय जैन प्लीज अपीयर। Yes, sir. Find the equation of a straight line cutting of an intercept -1 from y-axis and being equally inclined to axis. इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस का क्या मतलब होता है? 45 डिग्री बना रहा है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो स्लोप अभी दो सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है इक्वली इंक्लाइनेशन और ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे स्लोप 1 आएगा और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। ये समझ में आ रहा है? -1. Yes, sir. इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? इंटरसेप्ट कितना दिया है? -1. तो c की वैल्यू -1 है दोनों सिचुएशन में। ये समझ में आ रहा है? Yes, दो sir. स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c में रखो mx आंसर। plus c. पहले का आंसर आएगा y = x - 1, दिखा? x -1. और Yes, दूसरे sir. का y = -x -1. वेरी गुड। एग्जांपल 4 पढ़िए। Find the equation of a straight line which cuts off an intercept of length 3 on y-axis and is parallel to the line joining the points 3, -2 and 1, 4. ओके एक्सप्लेन करिए। सर इक्वेशन ढूंढना है स्ट्रेट लाइन का जब इंटरसेप्ट 3 हो। y इंटरसेप्ट कितना दिया है? y इंटरसेप्ट कितना दिया है? 3, c = 3। स्लोप दिया है क्या, डायरेक्टली दिया है स्लोप? नहीं सर, वही निकालना है। कैसे निकालेंगे? y2 - y1 से निकाल सकते हैं। 2 y2 पॉइंट दिया है। -y1 upon x2 - x1। क्या आ रहा है स्लोप? -3। -3 आ रहा है। ओके गुड। Yes, तो sir. अभी आपको क्या क्या मिल गया, c और m दोनों मिल गया। Yes, sir. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे लाइन का? y = mx + c। क्या फॉर्म बोलते हैं इसको? कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चल गई। रौनक तू आजा। Yes, sir. आंसर दिख रहा है -3x + 3। कौन सा फॉर्म है ये लाइन का? The intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूरा बोलो। Yes, sir. Slope intercept form. ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ये क्वेश्चन समझ में आया। एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 पढ़ना है आपको, पढ़िए। Find the equation of a line that has y-intercept 4 and is perpendicular to the line joining 2, -3 and 4, 2. दिया है। y इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया है। So y-intercept 4 दिया है, c से represent करते हैं। वही c को ही तो बोलते हैं ना y इंटरसेप्ट। Okay, sir. Yes, sir. और स्लोप तो आपको दिया नहीं है। स्लोप किसके परपेंडिकुलर दिया है? अब अगर स्लोप m है तो Perpendicular to the m1 line joining
हाँ, स्लोप को अगर मैं m बोलूं, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग दिया, तो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप क्या होगा? पहले लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी होगा 2 माइनस -3 m1 पूरा माइनस बोलो। m2 5/2 स्लोप है सर। ना लाइन का। अरे बुक से आंसर नहीं बोलना है, -2 स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे। यस सर 5/2 है 5/2 किसका स्लोप है? लाइन का स्लोप है कि जिसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है? ये सर परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर का स्लोप है, तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यस सर तो Now, रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल इज इट -2/5? यस सर -2/5 स्लोप हो गया लाइन का, ये समझ में आ रहा है? यस सर कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? वैल्यू डालो, सर y m की वैल्यू सही लिखा है वैल्यू? यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर क्लियर है? तो ये पूरा एक्सरसाइज 12.3 आप लोगों को बनाना है, राइट? सर पूरी बनानी है सर तीनों एक्सरसाइज की 50% ना? हाँ जी। तो आज Okay, क्या sir. क्या किया? संस्कृति अग्रवाल समराइज करो क्या क्या किया। अर्चित जिंदल तुम Yes. समराइज करो। अर्चित जिंदल। यस सर। सर स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स निकाले y2 माइनस Video on सर सर स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स निकाले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाले, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर देन कंडीशन बोलो, पैरेलल लाइन की कंडीशन, m2 इज इक्वल्स टू m1। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। सर m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। फिर इसके आगे हमने y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल लाइंस पढ़े, वो समझ में आया? यस सर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस? सर x इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट। and what is constant। the equation of line parallel to y axis? सर y एक्सिस x इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट। ओके ठीक है। फिर इसके आगे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, वो समझ में आया? यस सर। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? किससे रिप्रेजेंट करते हैं y इंटरसेप्ट को? mx प्लस c। y इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर c से। और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m। फॉर्म क्या है y इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का? फॉर्म क्या है इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म सर mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा हूँ। m इज इक्वल्स टू y माइनस c अपॉन x माइनस 0। अरे यार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। सर mx प्लस c इज इक्वल्स टू y। y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ तक 3 एक्सरसाइज सबको समझ में आ गए? यस सर। Yes. बना के भेज दें, ठीक है? थैंक यू, बाय। Yes, sir.